क्या हो अगर वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम और अपनी पुरानी जगह पर अटके रहने के बीच का अंतर आपकी किस्मत, प्रतिभा या सिर्फ कड़ी मेहनत ना होकर आपके सोचने के तरीके में हो? 1937 में नेपोलियन हिल ने एक ऐसी किताब प्रकाशित की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसी दुनिया की 500 से अधिक सफल हस्तियों का 20 से ज्यादा सालों तक इंटरव्यू करने के बाद हिल ने एक बुनियादी सच खोज निकाला। विचार ही वस्तुएं हैं। थॉट्स आर थिंग्स। जब विचारों को एक निश्चित उद्देश्य, दृढ़ता और तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर के साथ जोड़ा जाता है तो वे धन और सफलता में बदल जाते हैं। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह आपके दिमाग को मास्टर करने का एक ब्लूप्रिंट है। आज हम थिंक एंड ग्रो रिच के मुख्य दर्शन को 10 मिनट के एक एक्शन प्लान में तोड़ेंगे जिसे आप अभी से लागू कर सकते हैं। भाग 1, सही मानसिकता का निर्माण। दृश्य संकेत। स्टेप 1, इच्छा और विश्वास दिखाते हुए स्क्रीन पर टेक्स्ट ग्राफिक्स। इसकी शुरुआत होती है इच्छा, डिजायर से, लेकिन हिल यहां किसी साधारण इच्छा या उम्मीद की बात नहीं कर रहे हैं। वे बात कर रहे हैं एक तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर की, एक ऐसा जुनून जो कभी कम ना हो। अमीर बनने या अपने लक्ष्य को हासिल करने की इस तीव्र इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए हिल ने 6 आसान स्टेप्स का फॉर्मूला दिया है। अपने दिमाग में पैसे की एक निश्चित राशि तय करें। यह ना कहें कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, बल्कि एक सटीक आंकड़ा तय करें। यह तय करें कि इस पैसे के बदले आप क्या देने को तैयार हैं। एक निश्चित तारीख तय करें कि आप कब तक इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। एक निश्चित योजना बनाएं और बिना इंतजार किए तुरंत काम शुरू कर दें। एक स्पष्ट और संक्षिप्त वाक्य लिखें जिसमें ऊपर की चारों बातें लिखी हों। इस लिखे हुए वाक्य को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठने के तुरंत बाद। दृश्य संकेत। डायरी में गोल्स लिखते हुए क्लोजअप शॉट, वार्म स्टूडियो लाइटिंग। वाचक, यह हमें दूसरे नियम पर लाता है। विश्वास, फेथ। विश्वास दिमाग की वह स्थिति है जहां आप अपने लक्ष्य को हासिल होने से पहले ही उस पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। लेकिन जब मन में शक पैदा हो तो विश्वास कैसे बनाएं? इसका जवाब है ऑटो सुझाव, ऑटो सजेस्शन, यानी आत्मसम्मोहन। आपका अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, असली अनुभव और सिर्फ कल्पना किए गए अनुभव के बीच फर्क नहीं कर सकता। जब आप अपने लिखे हुए लक्ष्य को भावनाओं के साथ बार बार दोहराते हैं तो आपका अचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने लगता है। भाग 2, ज्ञान और योजना की मशीनरी। दृश्य संकेत। किताबों, प्लानिंग और ब्लूप्रिंट्स के तेजी से बदलते शॉट्स, डायनामिक मोशन ग्राफिक्स। वाचक, मानसिकता रास्ता दिखाती है लेकिन ज्ञान आपको आगे बढ़ाता है। हालांकि हिल यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। ज्ञान शक्ति नहीं है, यह केवल संभावित शक्ति है। ज्ञान असली ताकत तब बनता है जब आप इसे एक निश्चित कार्य योजना, एक्शन प्लान में बदलते हैं। वे ज्ञान को 2 भागों में बांटते हैं। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। यह हर जगह उपलब्ध है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ना किया जाए तो यह किसी काम का नहीं। विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। किसी खास समस्या को हल करने के लिए जरूरी विशिष्ट ज्ञान। आपको खुद सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस यह पता होना चाहिए कि सही ज्ञान कहां से और कैसे हासिल करना है। इसके बाद आती है कल्पना, इमेजिनेशन, वह वर्कशॉप जहां आपकी योजनाएं बनती हैं। हिल कल्पना के 2 रूप बताते हैं। पहला, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पुरानी अवधारणाओं को नए तरीके से जोड़ती है। दूसरा, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो सीधे अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और अचानक आने वाले नए विचारों से जुड़ती है। एक बार जब आपके पास विचार आ जाए तो उसे संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग में बदलना होगा। आपकी योजना पहले दिन से सही हो, यह जरूरी नहीं है। अगर आपकी पहली योजना असफल हो जाती है तो उसे तुरंत दूसरी योजना से बदल दें। योजना का असफल होना यह साबित नहीं करता कि आपका लक्ष्य गलत है, बस यह बताता है कि आपकी योजना में सुधार की जरूरत थी।
भाग 3, आंतरिक बाधाओं को पार करना। दृश्य, संकेत, टालमटोल बनाम त्वरित निर्णय का स्प्लिट स्क्रीन, टिक टिक करती घड़ी का साउंड इफेक्ट। वाचक, ज्यादातर लोग अच्छे विचारों की कमी से नहीं हारते, बल्कि उन पर अमल ना करने की वजह से असफल होते हैं। अमल ना करने का सबसे बड़ा कारण है टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, और इसका एक ही इलाज है निर्णय, डिसीजन। हिल ने सैकड़ों करोड़पतियों का अध्ययन किया और एक बहुत ही दिलचस्प बात पाई। सफल लोग निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं और अपने फैसलों को बहुत धीरे धीरे या बिल्कुल नहीं बदलते, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में बहुत लंबा समय लगाते हैं और अपने फैसलों को बार बार बदलते रहते हैं। त्वरित निर्णय लेने की आदत आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। निर्णय के साथ साथ सबसे जरूरी चीज है दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता इच्छा शक्ति से पैदा होती है। रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग आप पर शक करेंगे और असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन जैसा कि नेपोलियन हिल ने लिखा है, हर असफलता, हर दर्द और हर विपत्ति अपने साथ अपने ही बराबर या उससे भी बड़े फायदे का बीज लेकर आती है। दृढ़ता की कमी एक ऐसी कमजोरी है जिसे अभ्यास और आदत से ठीक किया जा सकता है। जब आपकी तीव्र इच्छा, स्पष्ट योजना और तुरंत निर्णय लेने की आदत एक साथ मिलती है, तो दृढ़ता आपका स्वभाव बन जाती है। भाग 4, सफलता को कई गुना बढ़ाने वाली ताकतें। दृश्य संकेत, नेटवर्क कनेक्शन ग्राफिक्स, एक साथ जलते हुए बल्ब, एनर्जेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक। वाचक, कोई भी इंसान अकेले पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। अपनी सफलता को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए हिल 2 सबसे शक्तिशाली सिद्धांत देते हैं: मास्टरमाइंड, द मास्टरमाइंड, और ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से अधिक लोगों का एक ही उद्देश्य के लिए सद्भाव और तालमेल के साथ मिलकर काम करना। जब 2 दिमाग एक साथ काम करते हैं तो एक तीसरा अदृश्य दिमाग बनता है, एक ऐसी शक्ति जो अकेले काम करने पर कभी हासिल नहीं हो सकती। इसके बाद आता है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन या ऊर्जा का रूपांतरण। इसका सीधा सा मतलब है अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को रचनात्मक और व्यावसायिक प्राथमिकताओं की ओर मोड़ना। यह ऊर्जा जब सही दिशा में लगाई जाती है तो व्यक्ति को एक साधारण इंसान से असाधारण सफल व्यक्ति बना देती है। और अंत में हिल के दर्शन का शिखर है अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, और छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस। जब आप अपने अचेतन मन को डर, शक और नकारात्मकता से दूर रखकर सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो आपकी छठी इंद्रिय जागृत होती है, जो आपको आने वाले अवसरों और खतरों का पहले ही आभास करा देती है। निष्कर्ष, अपने भाग्य के मालिक खुद बने। दृश्य संकेत, प्रेरणादायक मोन्टाज, उगते सूरज को देखता हुआ व्यक्ति। वाचक, नेपोलियन हिल के इस पूरे दर्शन को एक ऐतिहासिक वाक्य में समेटा जा सकता है: हमारा दिमाग जिस बात पर विश्वास कर सकता है और जिसे सोच सकता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। दौलत सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, यह मिलती है निश्चित योजनाओं, तीव्र इच्छा और अटूट दृढ़ता से। आज ही एक कलम उठाएं, अपना स्पष्ट लक्ष्य लिखें, तय करें कि आप उसके लिए क्या देने को तैयार हैं। अपनी डेडलाइन तय करें, योजना बनाएं और पहला कदम उठाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। अपने विचारों को मास्टर करें और परिणाम अपने आप आपके सामने होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस सारांश ने आपको प्रेरित किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस साल का अपना सबसे बड़ा गोल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।